अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम कोरोना वायरस को रो रहे थे और यहाँ उससे भी बड़ी अफरीत हमारे दरवाज़ा पर आन खड़ी हुई है, जिसका नाम टिड्डी दल है, लोकस्ट। अफ्रीका से आने वाली ये मुसीबत वैसे तो हर 9-10 साल बाद यहाँ पे चक्कर लगाती थी, लेकिन अब की बात इसकी स्पेशलिटी ये है कि पहले जो सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद यहाँ से चली जाती थी, अब सर्दियाँ लंबी होने की वजह से वो यहाँ पर रुकी है और साथ इसका बारिशों की वजह से ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है और उसने यहाँ पे अंडे दिए हैं और यहीं पर वो ग्रो कर रही है। अरबों की तादाद में मौजूद है। इसकी झुंड, इसके गौल कई किलोमीटर लंबे और चौड़े होते हैं और उसकी अरबों की तादाद में ये रास्ते में अपने सफ़र में आने वाली हर फसल पे, हर बाग पे, हर जंगल पर ये अटैक करती है और इसमें ये सलाहियत है कि मिनटों में उसका सफाया कर सकती है। इस वक्त की पाकिस्तान में तबाही मचा रही है, साउथ पंजाब में, सिंध में और इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जा चुकी है और ये इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट, इट मस्ट बी काइंड ऑफ स्टेट एमरजेंसी, क्योंकि हमारा मुल्क जो कि ज़रूरी हमारी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर इसने कोई बहुत बड़ा डैमेज कर दिया तो इट हैज़ द कैपेसिटी टू कॉज फेमाइन, कहत पड़ सकता है इस मुल्क के अंदर और दुनिया भर में इसके ऊपर मैयर लिए जा रहे हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता कि मैयर लेने के लिए स्प्रे करना, कौन सा स्प्रे कब किया जाता है, इसकी क्या हो सकते हैं, बट अफसोस की बात यह है कि हमारा मीडिया इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा जितना इसको करना चाहिए और इवन हमारी गवर्नमेंट भी जो है, इसका हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका भी कोई ख़ास इतना कोई बड़ा उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए सिवाय इसकी कि दे आर जस्ट मॉनिटरिंग इट। तो आई डोंट नो कि वो लोग सो रहे हैं या उनको इस बात का एहसास है कि ये कितनी बड़ी क़यामत है, कितनी बड़ी मुसीबत है। ये कोरोना वायरस से बहुत बड़ी क़यामत है, उससे कहीं बड़ी मुसीबत है ये। लेकिन इस वक्त मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि एकोसिस्टम के अंदर एक तवाज़ुन होता है हर चीज़ का। पौधे, इंसान, जानवर, परिंदे, हशरात, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ों का एक मकसद होता है और ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, एक चीज़ दूसरे को खाती है। इंसान, जानवर पौधे को खाते हैं, इसी तरह से कीड़े मकोड़े जो हैं उनका एक अपना रोल होता है, परिंदे जो है कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। हर चीज़ का एक बैलेंस मौजूद होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन स्टूबिलिटी या ह्यूमन रूथलेस वाइल्ड बिहेवियर, इसमें एक तो हमने जंगलात को बेतहाशा काटा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से परिंदों की तादाद बहुत कम हो गई। अब परिंदे जो हैं वो इन टिड्डी दल और इस तरह की टिड्डियों को और हशरात को, इंसेक्ट्स को बड़े शौक से खा सकते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको खाते हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन की बड़ी वजह है, दूसरी वजह पर्टिकुलरली जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है हमारे शिकारी हजरात, हमारे हंटर्स, जिन्होंने सब तबाहियाँ मचा दी हैं, जो सफाया कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर परिंदे जैसे तीतर, बटेर, तिलोर, इस तरह के जितने ये टिड्डी दल को खाने में बहुत मशहूर हैं। लेकिन हमारे जो जानवर आगे बैठे हुए, इंसान नुमा जानवर, जिनके पास बंदूकें हैं, वो आते हैं और वो सफाया करते हैं इनका। आई एम जस्ट शेयरिंग अ पिक्चर विद यू कि आप इसको देखें इस तस्वीर के अंदर के कैसे सैकड़ों की तादाद में इन लोगों ने परिंदों को मारा हुआ है और उसको डेकोरेट करके और उसको उन्होंने दे आर पुटिंग इट ऑन डिस्प्ले। शेम ऑन देम, मतलब आपने एक चीज़ को मारा, यू आर किलिंग इट समथिंग फॉर प्लेयर, यू आर किलिंग समथिंग फॉर फन। आप भूख की वजह से इन परिंदों को नहीं मार रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर फन, शुगल के लिए कर रहे हो, एंड देन यू आर पुटिंग ऑन डिस्प्ले कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा। जस्ट शेम ऑन यू, जस्ट शेम ऑन यू। ये बेचारे परिंदे साइबेरिया से, रशिया से, कहाँ से ठंड के मारे आते हैं यहाँ पनाह लेने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे आगे और आगे इनको मारते हैं रूथलेसली, इनकी नस्ल कुशी करते हैं और बाकायदा इनका मुकाबला होता है कि जो सबसे जो नायाब परिंदा है उसको जो ज़्यादा मारेगा, उसको कंपटीशन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मालूम है हमारे स्टेट लेवल के ऊपर भी यहाँ पे एक इनसेंसिटिविटी मौजूद है कि ये कतरी शहजादे, अरब शहजादे आकर यहाँ पे वो भी नायाब परिंदों का बुस्टर्ड का जो यहाँ पे वो शिकार करते हैं। सो देखें, परिंदे पर्टिकुलर ये परिंदा जिनका यहाँ पे शिकार जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, दे आर क्वाइट फेमस। ये बहुत शौक से इन टिड्डियों को खाते हैं। खुदा का वास्ता है, मेरी गुजारिश है कि थोड़ा रहम करें, थोड़ा अपनी ताकत और अपनी बंदूक को थोड़ा लगाम डालें, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स ये हमारे ज़िम्मेदार दोस्त ही होते हैं जो इस तरह का शिकार करते हैं। और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इन परिंदों को कत्ल करके, इन परिंदों को मार कर, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेथ ऑफ योर ओन क्रॉप्स। आप अपनी एक एग्रीकल्चर, अपनी इकोनॉमी और अपनी जिम्मेदारी का ही जनाजा निकालने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। खुदा का वास्ता है,
इस शिकार को थोड़ा कंट्रोल में रखें, इस तरह की लंबी लंबी नस्ल कुशी मत करें, कुछ खुदा का खौफ करें। और मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए बड़े बड़े जो हमें रात दिन इखलाकियात का और डिसिप्लिन का भाषण देते रहते हैं, उनको ये चीज़ें गवर्नेंस का हमें भाषण देते हैं कि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि हमारी ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। उनके लिए क्या मसला है शिकार के ऊपर पाबंदी लगाना, एक ऑर्डर उन्हें जारी करना है, दफ़ा 144 लगाएं, कुछ भी करें, वट आर दोज लीगल नॉर्म्स, कुछ भी करें आप कुछ अर्से के लिए कम अज़ कम, जब तक ये अफरीद यहाँ मौजूद है आप शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगा सकते हैं। बराए मेहरबानी इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, इसको कि शिकार पर पाबंदी होनी चाहिए, कम से कम इतना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना ना आपके रकबे रहेंगे, ना आपकी ज़मीनें, ना आपकी फसलें रहेंगी और इस मुल्क में कहत पड़ेगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज अब की बार द सिचुएशन इज़ क्वाइट अनयूजुअल। सो फॉर गॉड सेक इस बात को समझें और इस पैगाम को आगे पहुँचाने में हेल्प करें। बहुत मेहरबानी।